यूपी के फेज 2 में बीजेपी और एसपी में भी टक्कर देखने को मिली। फेज 2 की अगर बात की जाए 55 सीटें थी, जिसमें से बीजेपी ने 30 सीटों पर कब्जा किया और एसपी ने 25 सीटों पर बाजी मारी। 30 पे बीजेपी, 25 पे एसपी प्लस। तो पहले और दूसरे फेज में आपने देखा कि क्या हुआ, बीजेपी की लीड का असर वेस्ट यूपी में किस तरह से बढ़ता हुआ गया, यह भी आपको बताते हैं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी ही एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा इलाका था जहां पर यह बताया जा रहा था कि बीजेपी को यहीं पर टायर पंचर कर दिया जाएगा और बीजेपी की गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि यहां पर जाटों का दबदबा है, जाट समुदाय का दबदबा है और यहीं पर सबसे ज्यादा असर था किसान आंदोलन का। पहले और दूसरे फेज में बीजेपी की लीड का असर वेस्टर्न यूपी में भी पड़ा, जहां बीजेपी ने जीत के झंडे गाड़ दिए। वेस्ट यूपी की 97 सीटों में से बीजेपी ने 72 सीटों पर बाजी मारी और एसपी के खाते में, एसपी प्लस आरएलडी के खाते में महज 25 सीट गई। अब सोचिए, जहां पर सबसे ज्यादा ताल ठोका गया था कि यहां पर बीजेपी को गिरा दिया जाएगा, सुपड़ा साफ कर देंगे, वहीं पर ही बीजेपी ने जीत के झंडे गाड़े और ऐसे गाड़े कि फिर उसके बाद ये गाड़ी रुकी नहीं, उसके बाद दर दनाते हुए आगे बढ़ गई पूर्वांचल की ओर, अवध होते हुए। अब वेस्ट यूपी का हम जरा तस्वीर हमने बताई आपको, तो हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि कुमार भी जुड़ गई हैं, जिन्होंने पल पल की हम कह सकते हैं कि अपडेट हम तक पहुंचाया था। चुनाव ऐसे नहीं, मतदान के वक्त थी, मतदान से पहले भी लगातार हम तक हर चीज बता रही थी। रुचि जी, जिस तरह से हमने चुनाव को देखा और कई बार आपसे बातचीत भी हुई, मैंने कितनी बार आपसे सवाल पूछा कि वेस्टर्न यूपी में क्या हाल रहेगा, वेस्टर्न यूपी में क्या होगा, लेकिन जो तस्वीर हमने देखी वो बिल्कुल उलट थी। लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि आखिरकार वेस्टर्न यूपी में ही बीजेपी अपने विरोधियों का पंचर कर देगी गाड़ी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह की उम्मीदें समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी को थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन है और जो वहाँ पर अहिर हैं वो सब एक साथ आ जाएंगे और उनको जीत हासिल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न यूपी में जाएंगे तो करीब 40 सीट ऐसी हैं वहाँ पर जिसमें जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन विनिंग पोजीशन में रहता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो जाटों का गुस्से की इनको उम्मीद थी कि वो जो जाट नाराज़ हैं किसान आंदोलन से, वो गठबंधन को समाजवादी पार्टी के वोट करेंगे, वैसा नहीं हुआ। इसके पीछे बड़ी वजह है क्योंकि बीजेपी हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर मेहनत कर रही है। और ये नहीं है जैसा अखिलेश यादव को हमने देखा कि 6 महीने उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इस मेहनत का नतीजा भी उनको मिला कि उनकी सीट इतने गुना बढ़ गई। लेकिन अगर वो 5 साल मेहनत करते तो शायद उनको बेहतर नतीजे मिलते। तो बीजेपी के अंदर एक चीज़ हमने देखी कि वो लगातार मेहनत करते हैं, पहले दिन चुनाव में जीत जाते हैं, उसी दिन से उनकी मेहनत आने वाले चुनाव के लिए, आने वाले कार्यक्रमों के लिए शुरू हो जाती है। तो यूपी में बीजेपी 2012 से काम कर रही है और ये जो, क्योंकि ओबीसी और जो दलित जातियां हैं, बीजेपी का वोटर वो पहले नहीं माना जाता था कि दलित मायावती के पास जाते थे और ओबीसी मुलायम सिंह यादव के साथ आ जाते थे, उन पर उन्होंने काम करना शुरू किया। और जो उनकी जातियां थी, उनको, जो कम आबादी वाली जाति थी, उनको किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जाए, इस पर उन्होंने काम किया, योजनाएं शुरू की। आप अभी देखेंगे यहाँ केंद्र सरकार में जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसमें भी आप ओबीसी और दलित जातियों के मंत्री को देखेंगे। 28 उन्होंने कहा कि इन सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश में होर्डिंग्स लगाई गई कि 28 ओबीसी मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वो जो जातियां थी उनको ये एक कॉन्फिडेंस आया कि ये हमारे लिए काम करते हैं, इनकी सरकार बनने से हमको फ़ायदा होगा। तो जो जाट नाराज़ हैं समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी को जो ये लग रहा था कि जाट सब उनको वोट कर देगा, मुस्लिम वोट कर देगा, तो वेस्टर्न यूपी में वो बड़ा उलटफेर कर देंगे, वो नहीं हो पाया और बीजेपी के पक्ष में वोट चला गया। और दूसरा लाभार्थी हैं, वो एक अलग तरह का वोट बैंक यूपी में तैयार हो गया और उन्होंने बीजेपी को वोट किया क्योंकि उनको लगा कि इस सरकार के रहने से उनको फायदा होगा आने वाले दिनों में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।